प्रॉब्लम नंबर 1 में मैं देखता हूँ कि क्या है कि एक 100 टर्न्स ऑफ क्लोजली बाउंडेड सर्कुलर कॉइल दिया हुआ है। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इस सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है, 100 है जो दिया हुआ है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके सेंटर पे दिया हुआ है। 100 टर्न्स क्लोजली बाउंडेड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया हुआ है 3.14 इंटू 10⁻³ टेस्ला दिया हुआ है इस एट द सेंटर। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड द मैग्नेटिक एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल आपसे निकालना है। इस सर्कुलर कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है और आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होता है, आई ए होता है, ठीक है ना। तो हमें मेन चीज अभी ये निकालना है कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है और ये आपको दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है एट द सेंटर वो इतना है, ठीक है। तो एक सर्कुलर कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यहाँ पे म्यू नॉट की जो वैल्यू भी दे रखा है कि 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला ओके मिली एम्पियर है, ठीक है ना, टेस्ला मीटर एम्पियर। ओके, तो ऐसा है। तो यहाँ पे म्यू की जो वैल्यू है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे रखा है। आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये सारा जो वैल्यू दे रखा है, आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये सब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 3.14 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ आई हमें निकालना है 2r है ना। तो r की जो वैल्यू है वो कितना है 5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो 3.14 एंड पाई की जो वैल्यू है वो सेम है तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे इसको जो है ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 10⁻³ इज इक्वल टू हो गया 4i इंटू 10⁻⁷ ओके इंटू 10 ये हो जाएगा 2 इंटू 5 बटा 10, 10 इंटू 10 जिसमें हम लोग लिख देते हैं 10⁻⁻1। तो इसको इस ओर लेके आ जाओ तो बेटर रहेगा 10⁻⁴ इज इक्वल टू 4i 10⁻⁷, ठीक है ना। तो 4i इज इक्वल टू 10⁻⁷, सॉरी 10⁻⁴ अपॉन 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा 10⁻3। तो इसमें जो करंट की जो वैल्यू है, ओके इसमें जो करंट की, और देखो एक चीज और देखना है कि इतना जो मैग्नेटिक फील्ड जो आया है वो कितने के थ्रू, एक हमने ए जो निकाला है एक कॉइल के थ्रू, एक ही टर्न के थ्रू, लेकिन इसमें दे रखा है कि ऐसा ऐसा नंबर ऑफ टर्न्स 100 है तो हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है ना। ओके, बिकॉज दैट इतना जो मैग्नेटिक फील्ड है केवल एक ही के थ्रू हुआ है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा 100 के टर्न्स है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो तो ये हो जाएगा 10 रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आएगी आई इज इक्वल टू 10/4, तो दैट इज 2.5 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा है 2.5 एम्पियर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में भी है एंड ऑप्शन नंबर 2 में भी 2.5 एम्पियर है। अब हमें ये निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई ए कर दो, तो आई की जो हमें वैल्यू आ गया 2.5 एम्पियर एंड एरिया जो है वो कितना है, एरिया जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ऐसे कर दो इंटू 100 कर दो, ठीक है ना। इतना मैग्नेटिक मोमेंट, बिकॉज दैट यहाँ पे 100 टर्न्स रखा है, ठीक है। तो 2.5 इंटू दिस वन इज द पाई, ये हो जाएगा 25, इसे हम लोग कर देते हैं 10⁻⁻4 इंटू 10⁻², ठीक है ना। 100 को लिख दिए 10⁻²। अब इसे आप सिंप्लीफाई बेटा कर लो तो ये देखो 25 इंटू 25 ऐसे लिख देते हैं 625 इंटू 3.14 ओके इंटू 10⁻², ऐसा लिखते हैं। तो ये जो आएगा जो वैल्यू होगा वो 2 एम्पियर, ये अप्रोक्स जो है वो 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर के आसपास आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट होगा, ओके
ठीक है। तो ए हुआ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि अब देखो E इक्वल टू एच न्यू जो है वो सिंपली ए तो बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, ठीक है ना। किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है उससे हम लोग E इक्वल टू एच न्यू लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो संबंध है वो E इक्वल टू एच न्यू से होगा। ओके। अब देखो कि लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी जो होता है वो ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड है, ठीक है ना। एंड डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस जो होता है वो वेव नेचर ऑफ लाइट से होता है। ओके। तो इस ढंग से इस जो प्रॉब्लम में जो होगा वो इसका होगा मतलब कि E इक्वल टू एच न्यू बेटा ए होगा या जो रिलेटेड है वेव नेचर ऑफ लाइट से है, नो एनर्जी ऑफ फोटोन से है। ओके। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होगा वो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो होगा वो वेव नेचर ऑफ लाइट से होगा। एंड लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी डी ब्रॉगली वेवलेंथ से होगा। ओके। एंड जो क्रॉम्पटन इफेक्ट जो होगा वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताता है, ठीक है। तो ए क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब नाउ क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो अब देखो कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पे हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे रखा रखा है यूनिटी माना है, ठीक है ना, एक अनदर यूनिट है। ओके। तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है जो यूनिटी है। ओके। ऐसे ऐसे बोला है। और टाइम की जो वैल्यू है वो 6 मिनट 40 सेकंड है, 6 मिनट 40 सेकंड है। मतलब कि 6 इंटू आप 60 कर दो प्लस 40 कर दो, ठीक है ना। तो मतलब ये हो जाएगा इसमें सर्जरी को 400 सेकंड है, इसका हम एक स्टैंडर्ड यूनिट मतलब जो एसआई यूनिट में टाइम का वैल्यू रखा हूँ, ठीक है। अब डिस्टेंस इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड जो है वो यहाँ पे इस यूनिट में बात करना है, ठीक है ना, कि 1 ही है एंड टाइम जो है वो 400, ठीक है। तो दैट इज द 400 यूनिट्स जो है वो इसका डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो दिया है कि 400, ठीक है ना। तो 400 जो होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। बॉल को जो है ना वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, इस ढंग से फेंका है। ओके। मान लो कि कोई भी जो है ना वेलोसिटी से फेंका होगा, ठीक है ना। तो उससे पूछ ये रहा है आपसे कि डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ इसमें दिया हुआ है, जैसा कि ऐसा है, दिया हुआ है कि एक जो ग्राफ है ऐसे है, ठीक है। ये जो मैं तो दे दूंगा। ओके। तो इस ढंग से कि बॉल थ्रोन द वर्टिकली अपवर्ड द फॉलिंग बैक, ये फिर से ऊपर जाकर के फिर से नीचे कमिंग बैक। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स आर, मतलब कि वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में आपसे रिलेशन का ग्राफ है जो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ये देखो कि यहाँ पे बिकॉज दैट जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वो तो लग रहा है जी नीचे नीचे के तरफ है। ओके। तो यहाँ पे जो भी जो आता है, अगर हम इसकी जो वेलोसिटी ऊपर ऊपर वाला को पॉजिटिव बाई एक्सिस मानते हैं और इधर वाले को नेगेटिव बाई एक्सिस जो करते हैं, तो हमें ये होगा कि तब होगा कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो होता है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ए वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को हमने पॉजिटिव बाई एक्सिस एज्यूम किया, तो v एट द एनी टाइम t इज इक्वल टू यू कुछ इनिशियल वेलोसिटी से इसको थ्रो किया होगा, ए वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब आप देखो कि इसका जो ग्राफ जो होगा वो v जो होगा वो बेटा एक कुछ ना कुछ इनिशियली कुछ यहाँ पे रहा होगा t इक्वल टू 0 पे, कुछ इसका वैल्यू होगा दैट इज द u। ओके। नाउ ए जो है वो ए बाई इक्वल टू ए वाला जो ग्राफ कुछ इस ढंग से है कि नहीं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, ऐसा है कि नहीं है। तो मतलब ए और ए बिकॉज देख रहे हो कि यहाँ पे लीनियरली चेंज कर रहा है, टाइम के साथ एक लीनियर रिलेशनशिप है। ओके। तो ये तो पक्का होगा कि इसके बीच में स्ट्रेट लाइन ही मोशन होगा और ये बाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में ऐसे जाएगा। मतलब एक जो टॉप मोस्ट पोजिशन पे जा करके इसकी वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है, वो यहाँ पे मतलब उस समय में ए एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। और इसके बाद आप देखो कि इसके बाद जो है ना वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो नीचे के तरफ होगा, जब टॉप मोस्ट पोजीशन में जाने के बाद फिर जो बॉल है वो नीचे की तरफ आने लगेगा। ओके। तो यहाँ पे देखो कि ये आपसे क्वेश्चन में ये बोला है कि वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी है मतलब कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी उसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन इट मीन्स
अर्लियर हमने एज्यूम किया है कि ये वाला ऊपर वाला है जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो अभी जो है वो डायरेक्शन जो वेलोसिटी का डाउनवर्ड है, ओके, तो वो निगेटिव वाई एक्सिस के तरफ होगा, तो ये वाला जो ग्राफ जो होगा वो नीचे की तरफ है जो जाएगा, ठीक है ना कि ऐसे जाएगा ऊपर वाला जाएगा, ये नहीं होगा, ये दिश। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर एक है, सी नंबर जो है वो ऑप्शन है, इसमें जो वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में ए वाला रिलेशनशिप दिया हुआ है, ठीक है ना, तो वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो ए हुआ। नाउ अब हम लोग आते हैं एक शंट के वेस्ट पे आया है, ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रिक के गैल्वेनोमीटर, उसका जो रेसिस्टेंस है वो 100 ओम है, वो 100 ओम है, ओके, और इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो 1 मिली एम्पियर में ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है, ओके। नाउ इस गैल्वेनोमीटर को हमें आमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मालूम है कि इसमें हम एक शंट लगाते हैं, मतलब एक स्मॉल रेसिस्टेंस का एक वायर लगा दिया, ठीक है ना, पैरेलल में, जो शो दैट कि मैक्सिमम जो करंट है यहाँ से हमें 10 एम्पियर तक का इसको हमें करना बनाना, तो मान लो कि मैक्सिमम जो रेंज वाला है वो 10 एम्पियर वही है जो इसमें इन किया है, ओके। अब 10 एम्पियर और ये जो गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम 1 मिली एम्पियर तक ही जा सकता है, तो 1 मिली एम्पियर इसमें आप कर दो, ओके। जो रिमेनिंग है 10 माइनस 1 मिली एम्पियर, ओके, वो इस ब्रांच में है जो चला जाएगा, ओके। तब आपसे पूछ रहा है कि इस जो आर की वैल्यू कितना है, मतलब जो शंट का रेजिस्टेंस कितना है, ओके। तो इसमें हम ऐसे ही करते हैं कि मैक्सिमम जो कैपेसिटी जो गैल्वेनोमीटर का जो करंट लेने का जो कैपेसिटी है 1 मिली एम्पियर उस तरफ है जो उस ब्रांच में दे दो, और रिमेनिंग वाला को जो है वो शंट के थ्रू क्रॉस करवा दो, सो दैट कि ये जो गैल्वेनोमीटर है वो डैमेज नहीं होगा। तो इसी चीज को हमने ऐसा किया है सिंपली। अब इसके बीच में जो है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस या जो किरचॉफ्स लॉ है उसे लगा दो, ठीक है ना, मतलब कि हम इस रूट से पॉइंट ए टू पॉइंट बी इधर ऐसे जाएं या ए टू बी हम ऐसे जाएं, ठीक है ना, एक ही हुआ, दैट इज द किरचॉफ्स लॉ, ओके। मतलब कि आप जो है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो तो उसमें पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो चाहे वॉट एवर द रूट यू फॉलो, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, ओके। मतलब कि वी ए माइनस वी बी जो होगा वो दोनों में सेम होगा, ठीक है। तो इसमें अगर ए वाले रूट से जाते हैं तो अब देखो कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसी के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब 1 मिली एम्पियर मतलब हो गया बेटा 10 टू की पावर माइनस 3 इंटू 100 इतना हुआ। अब इसके थ्रू जाते हैं शंट के थ्रू, तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, ये होगा 10 माइनस 0.001 लिखना होगा ना, दैट इज द 1 मिली एम्पियर इंटू आर, ओके। अब ये दोनों है जो सेम होगा, तो हम इसे एक कर देते हैं 10, इट मीन्स 10 माइनस 0.001 इंटू आर इज इक्वल टू 0.1, ओके, 0.1। तो इसी चीज को आप बेटा ऐसे कर दो, 10 माइनस है ना, 10 को ऐसे कर दो 0.001 है ना 100, या ऐसे हम इसको कर दें। अब ये जो आर की जो वैल्यू जो होगा वो इतना होगा, मतलब इसे 100 को अगर आप 9999 से बेटा डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तो क्या होगा, पॉइंट दे दो, जीरो दे दो, फिर जीरो दे दो, फिर तब ऐसे आएगा, तो इट मीन्स जो है इसे आर की वैल्यू जो होगा वो 0.01 ओम आएगा, शंट का जो वैल्यू होगा it will be 0.01, ओके, ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। तो इस शंट की जो वैल्यू होगा दैट इज 0.01 ओम होगा, ओके। तो इस ढंग से प्रॉब्लम को बनाएंगे।